आज का हमारा टॉपिक है गूगल क्लाउड शेल। क्लाउड शेल है क्या, किस तरह से आप इस क्लाउड शेल को यूज़ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आज हम उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सो क्लाउड शेल बेसिकली मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन फ्रॉम द कमांड लाइन इन एनी ब्राउज़र। ठीक है, क्लाउड शेल क्या चीज़ है? लिनक्स शेल का नाम आपने सुना होगा। लिनक्स कंसोल के अंदर लिनक्स शेल होता है जहाँ पे आप अपनी कमांड्स और सारी चीज़ें राइट करते हैं, चलाते हैं, स्क्रिप्टिंग वगैरह। ये वही चीज़ है। इसके बैक एंड पे एक लिनक्स की मशीन है जो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, जिसमें 5 GB की स्टोरेज आपको मिलती है और ये आपके प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। अब जो भी चीज़ चलाएंगे इसके थ्रू इजीली चला सकते हैं, ना इसको बनाना है ना इसको डिलीट करना है। ये खुद ही प्रोविजन होगी और जब आइडल होगी तो उसके 120 डेज के बाद ये डिलीट हो जाएगी खुद ही। ठीक है। So Cloud Shell provide command line access to computing resources hosted on Google Cloud Platform and is available now in the Google Cloud Platform console. ये Cloud Shell मेरा ख्याल है आपको Azure में भी मिलेगा, Google में भी मिलेगा और Alibaba में भी है। Amazon में Cloud Shell का कॉन्सेप्ट नहीं है। So Cloud Shell make it easy to manage Cloud Platform console projects and resources without having to install the Google Cloud SDK and other tool on the system. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाउड शेल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम दुनिया में कहीं भी हों, हम किसी भी सिस्टम पे बैठे हों, हम जब भी अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे, गूगल कंसोल खोलेंगे, हम इस शेल को जहाँ छोड़ के जाएंगे वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो फाइल्स रखी होंगी, ठीक है, जिस रूट पे, एक्सेस पे या होम डायरेक्टरी पे या कहीं भी फाइल रखी होगी, वो फाइल को हम उठा के वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये इस तरह का होता है क्लाउड शेल। ठीक है, ये क्लाउड शेल लिखा हुआ है, आप मल्टीपल सेशंस खोल सकते हैं जो एक ही सिस्टम के मल्टीपल सेशंस होंगे और आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल पावर एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो ये कह रहा है मैनेज योर जीसीपी रिसोर्सेज विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिनक्स शेल। क्लाउड शेल प्रोवाइड कमांड लाइन एक्सेस टू द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस इन अ टर्मिनल विंडो दैट ओपन इन द वेब कंसोल। यानी कि आप इसको अपने वेब कंसोल पे बहुत इजीली खोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट क्लिक द स्मॉल शेल आइकन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द क्लाउड कंसोल टू एक्सेस क्लाउड शेल। ये देख रहे हैं, ये बटन है। आप लोग अपने गूगल के प्रोजेक्ट के अंदर ये बटन नजर आ रही होगी टॉप राइट के ऊपर, जो कि शेल को रिप्रेजेंट करता है। हम इसी बटन को यूज करते हुए अपनी लैब्स को परफॉर्म करेंगे। और क्या बेनिफिट्स हैं इसको यूज करने के? और क्या बेनिफिट्स हैं? सिक्योर एंड फुली ऑथेंटिकेटेड बाय डिफॉल्ट। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये पूरा सिक्योर है, दूसरा इसको ऑथेंटिकेट नहीं करवाना पड़ता। क्या आपको अपना क्या नाम है, जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़े या उसका लिंक देना पड़े? जब आप उस प्रोजेक्ट के अंदर खोल रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑथेंटिकेट हुआ होता है। इसकी सबसे अच्छी बात एक और ये भी है कि जितनी भी मशीन से जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उनके साथ भी आपको ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वो रिसोर्सेज भी उसी प्रोजेक्ट में है और आप भी उसी प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं। तो ये बेनिफिट है इसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, सिक्योर और फुली ऑथेंटिकेटेड का मतलब एक और ये भी हो सकता है कि अनलाइक क्लाउड एसडीके जिसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आप जाएं, क्लिक करें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जबकि जब आगे हम क्लाउड एसडीके देखेंगे उसके अंदर जब भी आपको क्लाउड एसडीके को कॉन्फ़िगर करना है अपने सिस्टम पे, आपको एक लंबा चौड़ा मेथड प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद जाके क्लाउड एसडीके इस्तेमाल के काबिल होता है। देखिए, मैं दोबारा एक चीज बता रहा हूं, उसको आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा। क्लाउड शेल हमेशा कंसोल से खुलता है, जहां पे गूगल क्रूम या मोजिला फायरफॉक्स होगा, आप उसको वहीं से खोलेंगे क्लाउड शेल को। आपके पास गूगल का प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए, cloud.google.com का कंसोल होना चाहिए। आप उसके अंदर जाके वहां से आप इसको कनेक्ट करेंगे और वहां से आप इसको खोलेंगे। ठीक है, अनलाइक क्लाउड एसडीके जिसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसको यूज करना शुरू करते हैं। अब चलते हैं क्लाउड शेल, योर फेवरेट टूल प्री इंस्टॉल्ड एंड अप टू डेट। इसकी एक और क्या बेनिफिट है इसका? एडमिन टूल सच एज माई सीक्वल क्लाइंट, क्यूबिनिटीज, डॉकर आर कॉन्फ़िगर्ड एंड रेडी। यानी कि आपका क्लाउड शेल रेडी है डॉकर, क्यूबिनिटीज और माई सीक्वल क्लाइंट के लिए। ठीक है, no more hunting around for how to install the latest version and all the dependency, just connect to cloud shell and go।
यानी कि जितनी भी डिपेंडेंसीज और क्लाइंट की टूल्स होते हैं वो सारे इसमें पहले से इंस्टॉल हैं। आपको क्यूबरनेटीज चलाना है, kubectl, जो क्यूबरनेटीज पे काम कर चुके हैं वो जानते हैं kubectl कितना इंपॉर्टेंट होता है। kubectl पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, डॉकर की कमांड पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, MySQL क्लाइंट पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। उसके अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो पहले से कॉन्फ़िगर्ड हैं, जिसके लिए आपको इसके डॉक्यूमेंट्स या इसकी हेल्पलाइन को देखना पड़ेगा, वहां से आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। कहने का मकसद ये है कि आपको बार बार इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक क्लाउड SDK जहां हमें अपडेट करना पड़ता है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपर रेडी। अब डेवलपर के लिए क्या बेनिफिट है क्लाउड शेल में, ज़रा वो समझ लेते हैं। जावा, पाइथन, नोड.js, रूबी, गो, .NET एंड PHP प्री कॉन्फ़िगर्ड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स आर अवेलेबल। यानी कि एक डेवलपर है वो इन तमाम टूल्स की डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट क्लाउड शेल के ऊपर कर सकता है विदाउट इंस्टॉलिंग एनी टूल्स। ठीक है, रन वेब ऐप इनसाइड द क्लाउड शेल इंस्टेंस एंड प्रीव्यू देम फ्रॉम द ब्राउजर। ये सबसे अच्छा फीचर है। आप कोई वेब एप्लीकेशन इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करें क्लाउड शेल के अंदर और उसके प्रीव्यू की बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि वो वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह लिनक्स के अंदर कोई आप चीज़ इंस्टॉल करते हैं, यहाँ भी आप कोई चीज़ कॉन्फ़िगर या इंस्टॉल करने के बाद, सॉरी, अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप आँख की बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, स्टोरेज कितनी मिलती है, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग पूछते हैं कि इसके अंदर मिलता कितना है। ठीक है, इसके अंदर 5 GB की परसिस्टेंट डिस्क आपके पास होती है और स्टोरेज माउंट होता है होम डायरेक्टरी के ऊपर, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टोरेज की। इसमें 5 GB की स्टोरेज आपको फ्री मिलती है, आपने कोई पैसे नहीं देने उसके। ठीक है, जो आपकी ये क्लाउड शेल की जो VM है, शेल कंसोल है, इसके साथ 5 GB स्टोरेज अटैच है। इट मीन्स कि आप 5 GB तक का डाटा इसमें रख सकते हैं। बहुत कोई फाइल्स हैं, नॉर्मली आप इसमें क्या रखेंगे, आप इसमें स्क्रिप्ट रखेंगे अपनी, आप इसमें YML की फाइल रखेंगे, इसमें कॉन्फ़िग फाइल रखेंगे, इसमें डॉकर की इमेजेस रखेंगे, क्यूबरनेटीज की कोई फाइल्स रखेंगे, जो भी चलाना हो मतलब वो चीज़ आप यहाँ रखेंगे। तो वो 5 GB तक की स्पेस है। ठीक है, उसके बाद नहीं है फिर। तो मेक श्योर कि आप इस्तेमाल करने के बाद उसको क्लियर करते रहें, चीज़ों को साफ करते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। वेब ब्राउजर एक्सेस है, जब मैंने आपको बताया वेब ब्राउजर के थ्रू आप खोलते हैं। सिक्योर एडमिन एक्सेस है, क्योंकि प्री ऑथराइज होता है। अगर अथर अपने क्लाउड कंसोल से खोल रहे हैं तो अथर को फुल एक्सेस होगा, उस्मान को नहीं होगा। ठीक है, उस्मान अगर खोल रहे हैं तो अथर को फुल एक्सेस नहीं होगा, उस्मान को फुल एक्सेस होगा। क्लाउड शेल के प्राइसिंग भी है। क्या प्राइसिंग है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल क्लाउड कस्टमर के लिए, बाहर के लिए नहीं। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मैंने अथर को अपने प्रोजेक्ट में एडिटर या व्यूअर का रोल दिया है और अथर इस क्लाउड शेल को यूज़ करते हैं, तो क्लाउड शेल में भी उनको उतनी ही परमिशन होंगी जितने इनके यूज़र नेम और जीमेल अकाउंट के ऊपर है। अगर इनको व्यूअर एक्सेस है मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अगर वो क्लाउड शेल से आएंगे तो भी उनको व्यूअर एक्सेस ही मिलेगा। परसिस्टेंट स्टोरेज की बात करते हैं, गेट 5 GB ऑफ परसिस्टेंट स्टोरेज। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, डेवलपमेंट टूल्स इसमें मौजूद होते हैं। अब हम एक हैंड्स ऑन लैब करेंगे इंशाल्लाह। उस हैंड्स ऑन लैब में करेंगे क्या, हम एक फर्स्ट गूगल क्लाउड शेल लॉन्च करेंगे गूगल क्लाउड कंसोल पे, एक्टिवेट करेंगे जी क्लाउड शेल को क्लाउड कंसोल के अंदर, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लाउड शेल के थ्रू और देखेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनता है क्लाउड शेल के, और कुछ लिनक्स की कमांड और जी क्लाउड की कमांड हम चला के देखेंगे और एक फाइल को अपलोड करेंगे क्लाउड शेल में। ठीक है, सो मिलते हैं लैब के ऊपर। ओके गाइज, वेलकम अगेन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाउड शेल। क्लाउड शेल क्या है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास अपना गूगल क्लाउड कंसोल खुला हो। ठीक है, गूगल cloud.google.com पे जाके अपना कंसोल आप खोल लें। जब आपने कंसोल खोल लिया तो आपने क्या करना है, सीधे हाथ के टॉप पे एक बटन आ रही है जिसका नाम है एक्टिवेट क्लाउड शेल। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसी प्रोजेक्ट पर हो जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है। अगर आप किसी और के साथ काम कर रहे हैं या अगर आप मेरे लाइव स्टूडेंट हैं तो मेरे जो गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट है जो मैंने असाइन किया उस पर आप होने चाहिए। अगर आप खुद अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट आपके सामने होना चाहिए। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इधर क्लाउड शेल या क्लाउड एसडीके, दोनों सूरतों में आपके पास बिलिंग इनेबल होनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्लाउड शेल होता है ये नॉर्मली प्रोजेक्ट बेस नहीं होता, ये अकाउंट बेस आपके इस्तेमाल में आएगा। जैसे जैसे आप बदलते रहेंगे आपका क्लाउड शेल एक ही होगा लेकिन उसकी ऑथराइजेशन बदलती रहेगी, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ क्लाउड शेल के ऊपर और इसको एक्टिवेट करता हूँ मैं। ये देखें एक्टिवेशन शुरू हो गई क्लाउड शेल की, ये एक्टिवेशन आपको नज़र आ रही है। इसमें कई ऐसे ऑप्शन हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये लोड हो रहा है, ये मेरा ख्याल है 3 से 4 मिनट लेगा और ये आपकी क्लाउड सेल की मशीन रेडी होकर आपके सामने आ जाएगी। जब तक मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ये जो प्लस का निशान है इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में आप नया टैब खोलने जा रहे हैं। ये क्लाउड सेल है, इसके बराबर में इसी का एक और टैब खोल रहे हैं ताकि आप 2 टैब पे साइमल्टेनियसली काम कर सकें। ओपन एडिटर आप उस वक्त खोलते हैं जब आपको कोई कोड लिखना होता है। अगर आपको अपना कोई कोड लिखना है, किसी फाइल में मॉडिफिकेशन करनी है, कोई यम फाइल है, ठीक है, किसी फाइल में चेंजेस करनी, तो ओपन एडिटर खोलेंगे आप। ये सेटिंग है, सेटिंग के अंदर आप टर्मिनल सेटिंग्स कर सकते हैं, टीमक्स की सेटिंग है और ये टर्मिनल की सेटिंग है। मिसाल के तौर पे मुझे लाइट थीम चाहिए, मैंने ये लाइट थीम कर ली यहाँ से, ठीक है ना। मुझे फॉन्ट साइज मीडियम चाहिए, मैंने ये मीडियम साइज कर लिया यहाँ से, देख रहे हैं इस फॉन्ट साइज और सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मुझे कॉपी सेटिंग करनी है, मुझे फॉन्ट का साइज मतलब फॉन्ट का स्टाइल बदलना है, मैंने वो स्टाइल बदल लिया यहाँ से, ये देखें फॉन्ट का स्टाइल बदल गया यहाँ से। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये देख रहे हैं एक छोटी सी आंख बनी, इसका मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम के अंदर आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, या कोई वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, तो उसको प्रीव्यू वर्जन के ऊपर चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये रही बटन उसकी, ठीक है। ये जो बटन है इसका क्या ऑप्शन है, इसमें देखें आप इस क्लाउड शेल को रीस्टार्ट कर सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से इसके अंदर, कोई डाउनलोड कर सकते हैं, ये तमाम ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्लाउड शेल के ऊपर और क्लाउड शेल को चेक करते हैं हम लोग कि क्या क्या कमांड से चला सकता है। मैं एलएस करता हूँ सबसे पहले। देखिए उस्मान पीएचपी के नाम से एक आ रहा है जो मैंने पहले काम किया था इसके अंदर। मैं इसका फॉन्ट और दूसरी चीज़ें ज़रा दोबारा से चेंज कर दूँ, लार्ज, और कलर थीम को मैं कर देता हूँ डार्क, ठीक है। अब आप गौर करें इसके अंदर उस्मान पीएचपी आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले से इसके अंदर मौजूद एक फोल्डर है जो आ रहा है, ठीक है। अब मुझे गूगल प्रोजेक्ट चलाना है इसके अंदर, मैं क्या करूंगा, एक कमांड मैंने चलाई जिसका नाम है जी क्लाउड प्रोजेक्ट लिस्ट। अच्छा, जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिस्ट है, प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं है। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास अभी कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं टोटल। तो मैंने पहली कमांड अपनी चलाई जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिस्ट। ये मुझे कह रहा है भाई आपके पास एक GCP 05 के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है और एक AWS लिंक के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है पुराना। प्रोजेक्ट आईडी दोनों की सामने आ रही है और प्रोजेक्ट नंबर भी आ रहा है। अच्छा, ये पहली कमांड मैंने चलाई है जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिस्ट, इससे मुझे पता लगेगा कि मेरे पास प्रोजेक्ट है कौन कौन से। अब मैं यहाँ देखूंगा जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स, सिर्फ जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिखा है मैंने। अब मैंने जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स चलाया है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस जी क्लाउड प्रोजेक्ट से आगे कौन कौन सा आर्गुमेंट आ सकते हैं तो जिससे कमांड कंप्लीट होगी। तो कह रहा है भाई आप जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स के आगे क्रिएट लिख सकते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए डिलीट कर सकते हैं, IAM की पॉलिसी को बाइंड कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, हमने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करके देख लिया ऑलरेडी, डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के मेटा डाटा को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज चलाता हूँ जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब के अंदर ये मुझे क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट प्रोजेक्ट आईडी नंबर मस्ट बी स्पेसिफाइड। अच्छा, कह रहा है भाई आप प्रोजेक्ट आईडी का नंबर तो दें यहाँ पे, तो मैं क्या दूंगा, ये रही प्रोजेक्ट आईडी, ये मैंने प्रोजेक्ट आईडी उठा ली यहाँ से। और प्रोजेक्ट आईडी उठाने के बाद मैंने क्या किया, मैं नीचे आया दोबारा से, मैंने यही कमांड चलाई जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब और आगे प्रोजेक्ट आईडी दे दी मैंने। अब देखते हैं क्या देता है ये मुझे। अब आप गौर करें, मैंने चलाया है जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब। कमांड पे गौर कीजिएगा आप लोग, जी क्लाउड की कमांड से क्या है, अब मुझे नहीं पता था प्रोजेक्ट्स के आगे क्या क्या चला सकते हैं। मैंने क्या किया, जी क्लाउड प्रोजेक्ट लिख के एंटर कर दिया, इसने मुझे सारे आर्गुमेंट दिखा दिए। आर्गुमेंट समझते हैं किसे कहते हैं, आर्गुमेंट का मतलब ये कि जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स के आगे कौन कौन से अल्फाज लिखूंगा तो कितनी कमांड्स बदल जाएंगी मेरी। डिस्क्राइब, लिस्ट, क्रिएट, डिलीट, ठीक है ना, इस तरह के तमाम काम मैं यहाँ लिख सकता हूँ। उसके आगे मैंने आईडी दे दी,
याद रखिएगा क्लाउड शेल या क्लाउड एसडीके नाम नहीं समझते, आईडी समझते हैं। तो प्रोजेक्ट की आईडी मैंने डाली, डिस्क्राइब के आगे, तो ये पूरी आईडी मेरे सामने आ गई। अब ये मुझे दिखा रहा है क्रिएट कब हुई है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट कब हुआ है, इसका लाइफ स्टाइल स्टेट क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी आईडी क्या है, इसका प्रोजेक्ट नंबर क्या है, ये तमाम चीज़ें इसने मुझे दिखा दी जी क्लाउड प्रोजेक्ट डिस्क्राइब से। ये तमाम चीज़ें इसके सामने मौजूद हैं, ठीक है। अब अगले उसमें हम लोग देखेंगे कि जी क्लाउड से प्रोजेक्ट बनता कैसे और फिर डिलीट कैसे होता है, ठीक है। ओके, सो लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो हम वहीं पे आगे लेके चलते हैं। हमने ये डिस्क्राइब किया था, अब हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग गूगल क्लाउड शेल। तो मैं यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ। कमांड क्या है, जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद मैं इसका नाम रखता हूँ उस्मान क्लाउड शेल। आपको यहाँ एक नई चीज़ दिखाऊंगा जो आपको GUI में नज़र नहीं आई। अच्छा देखिए, हमारे पास एक एरर आ गया है। वो एरर क्या है, क्लाउड शेल का जो एरर है दोबारा देख लेते हैं। ये कह रहा है द प्रोजेक्ट आईडी यू स्पेसिफाई इज ऑलरेडी इन यूज्ड बाय अनदर प्रोजेक्ट। इसका मतलब जो मुझे आपको दिखाना था वो ये है कि जो नाम आप रख रहे हैं वहाँ पे क्या ऑप्शन था आपके पास GUI के अंदर, वहाँ जो आप नाम रखते थे तो आईडी डिफरेंट भी बन जाती थी, यानी कि आपको एडिट पे जाके उसकी आईडी को चेंज करना पड़ता था, वरना बाय डिफॉल्ट गूगल अपनी तरफ से एक आईडी आपको प्रोवाइड कर देता था। क्लाउड शेल के अंदर आपके पास बेनिफिट ये है कि आप जो नाम रख रहे हैं वही इसकी आईडी बन जाएगी। तो मैं रखता हूँ उस्मान क्लाउड शेल 1 2 3 4। देखते हैं ये बनता है या नहीं बनता। आप देखें ये बनना शुरू हो गया है। वेटिंग फॉर ऑपरेशन CP, ठीक है ना, फिनिश डन। सर्विस को इनेबल कर रहा है उस्मान क्लाउड शेल 1 2 3 4 के ऊपर। अब ये क्लाउड शेल उस्मान क्लाउड शेल का प्रोजेक्ट बना है या नहीं, उसके लिए मैं दो कमांड यहाँ चलाऊंगा। एक तो मैं प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करूंगा और एक मैं प्रोजेक्ट को लिस्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं। मैं करता हूं जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स लिस्ट, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि अभी मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं। पहले मेरे पास लास्ट वीडियो में आपने देखा था 2 प्रोजेक्ट्स थे, अब कितने आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3। उस्मान क्लाउड शेल 1 2 3 4 ये नया प्रोजेक्ट आ गया। इसकी खास बात क्या है कि आप क्लाउड शेल या SDK के थ्रू कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी आईडी और उसका नाम एक ही जैसा होता है, जबकि UI यूजर इंटरफेस के थ्रू जब आप बनाते हैं तो उसका आईडी और नाम डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली होते हैं अनटिल कि आप आईडी को जाके चेंज ना करें। अब मैं इस जो नया प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इसकी मजीद डिटेल जानना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा अपनी लास्ट कमांड के अंदर जिसका नाम है जी क्लाउड प्रोजेक्ट डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब करके मैं ये हटाऊंगा नाम और यहाँ प्रोजेक्ट आईडी लिख दूंगा। प्रोजेक्ट आईडी क्या है मेरी, उस्मान क्लाउड शेल 1 2 3 4। देखते हैं मुझे क्या डिटेल दिखाता है इसके अंदर। यह मुझे डिटेल दिखा रहा है कि लाइफ साइकिल स्टेट इसका एक्टिव है, इसका नाम उस्मान क्लाउड शेल 1 2 3 4 है, प्रोजेक्ट आईडी उस्मान क्लाउड शेल 1 2 3 4 है और प्रोजेक्ट का नंबर है ये जो नंबर आपके आ रहा है। ये नंबर हमेशा प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ही आपको नजर आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। तो ये हमने बना लिया। अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या कमांड चलाएंगे, वही सेम जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स डिलीट उस्मान क्लाउड शेल 1 2 3 4। तो मुझे अब इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना है। मैंने क्या किया, जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स, देखें जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स तक कमांड सेम रहेगी, उसके बाद आर्गुमेंट अलग हो जाएगा, डिस्क्राइब, क्रिएट, डिलीट, लिस्ट, ये तमाम चीजें। मैं कह रहा हूं डिलीट करो किसको, ये आईडी को। अब मैं एंटर करता हूं, अगर ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट हुआ तो ये डिलीट कर देगा। देखें कह रहा है योर प्रोजेक्ट विल बी डिलीटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं यस, बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए इसको। अब ये इसको कंटिन्यू करने जा रहा है। ये देखें इसने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद मैं जरा वेरीफाई करूं कि डिलीट हुआ भी है कि नहीं है, तो मैं प्रोजेक्ट्स लिस्ट में जाऊंगा। प्रोजेक्ट लिस्ट में जाने के बाद आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट यहां से गायब हो गया है, जबकि पहले ऊपर क्या था, प्रोजेक्ट लिस्ट में ये मौजूद था। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्ट करता हूं इसी प्रोजेक्ट को, देखता हूं कि ये दिखाएगा या नहीं मुझे। ये देखें ये अभी भी दिखा रहा है, लेकिन लिखा हुआ क्या, लाइफ साइकिल स्टेट क्या है, डिलीट रिक्वेस्टेड। ये बात आप तमाम लोगों को पता है कि फौरन डिलीट नहीं करता है, बल्कि 30 दिन तक ये होल्ड करता है, उसके बाद ये डिलीट करता है। तो इसका मतलब ये ऑन होल्ड है और डिलीट रिक्वेस्टेड है।
लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्लाउड शेल के हवाले से। इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी फाइल को अगर आप लोग अपलोड करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ 3 बटन्स पे आऊँगा, ये देख रहे हैं 3 बटन आ रही है। मैं यहाँ जाऊँगा, अपलोड फाइल पे जाऊँगा, और अपलोड फाइल करने के बाद मैं एक फाइल यहाँ अपलोड करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं गूगल क्लाउड इंस्टॉलर ये अपलोड कर रहा हूँ। मैं ये अपलोड करने के बाद ये कहाँ पे आएगी, ये मेरी GCP क्लाउड शेल वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैं ये अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद मैं यहाँ करता हूँ ls। आप ये देख रहे हैं गूगल क्लाउड इंस्टॉलर XZ, ये इसके अंदर मौजूद है फाइल। तो ये सिंपल बटन है फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। मुझे डाउनलोड पे जाना है तो फाइल का पाथ बताना पड़ेगा जिस फाइल को मुझे डाउनलोड करना है। मैं यहाँ से आराम से उस फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं वापस पीछे जाता हूँ, मैंने कैंसिल किया और मैं वापस इस जगह पर आ गया। ठीक है, ये अपलोड और डाउनलोड है, सेफ मोड और ये सब मैंने बता दिया। रीस्टार्ट करने का, बूस्ट करना है क्लाउड शेल को तो बूस्ट कर सकते हैं, कोटा चेक कर सकते हैं। यूजेज कोटा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं कह रहा है आपने 50 घंटों में से 0 घंटे यूज़ कर लिए। योर कोटा रीसेट ऑन 25 जनवरी 2020। ठीक है ना, 25 जून 2020, यानी 25 जून को मेरा कोटा रीसेट हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, बूस्ट क्लाउड शेल करते हैं। यहाँ से बूस्ट क्लाउड शेल करूंगा तो क्या लिखा हुआ, बूस्ट मोड टेम्परेली इंक्रीज द पावर ऑफ योर क्लाउड शेल। Once activated, all session will be boost for next 24 hours. The use of Cloud Shell in boost mode is subject in regular usage limit. The feature is currently experimental and there may be additional limit in the future. यानी कि अभी ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, बट ये 24 घंटे के लिए आपको कोई बूस्ट कर देगा, कुछ एडिशनल सर्विसेज दे देगा आपको। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लाउड शेल की लैब समझ में आई होगी। एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या किया हमने क्लाउड शेल को एक्टिवेट किया प्रोजेक्ट के अंदर से। उसके बाद हमने जी क्लाउड की प्रोजेक्ट की लिस्ट की कमांड चलाई। उसके बाद हमने एक डिस्क्राइब की कमांड चलाई। उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने उसको दोबारा लिस्ट किया, उस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करके उसकी डिटेल्स को चेक किया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हमने दोबारा लिस्ट में चेक किया कि प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और फिर डिस्क्राइब किया तो हमें डिलीट रिक्वेस्टेड नज़र आ गया। उसके बाद हमने एक फ़ाइल को अपलोड किया। फाइल को अपलोड करने के बाद उसका पाथ चेक किया। उसके बाद हमने बूट क्लाउड शेल को चेक किया, कोटा को चेक किया और डाउनलोड करने के ऑप्शन को चेक किया। ये था आपका क्लाउड शेल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड SDK पे ये तमाम काम कैसे किया जाता है। स्टे ट्यून्ड।